नमस्कार ब्राइट मॉन्क्स, आपका स्वागत है द ब्राइट मॉन्क चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि तिब्बत, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे अक्सर दुनिया की छत भी कहा जाता है और ये ना सिर्फ अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि चाइना के इतिहास और संस्कृति से भी गहरा संबंध रखता है। आजकल तिब्बत चाइना का एक स्वतंत्र क्षेत्र है, लेकिन तिब्बत और चाइना के रिश्ते काफी कॉम्प्लेक्स है, जिनमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल है। तिब्बत का इतिहास चाइना के शासन से पहले का है और यहाँ की संस्कृति और भाषा भी बिल्कुल अलग है। फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से ये क्षेत्र चाइनीज शासन के नीचे है। इस आक्रमण ने एक संघर्ष की शुरुआत की, जहां चाइनीज सरकार ने तिब्बतन संस्कृति, भाषा और पहचान को दबाने के लिए कठोर नीतियां लगाई। तिब्बतन लोग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और चाइना की नीतियों ने मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया। आक्रमण के बाद तिब्बत में चाइनीज नीतियों का असर काफी नकारात्मक रहा, जैसे तिब्बतन बौद्ध धर्म को सिनिसाइज करना, तिब्बतन भाषा पर चाइनीज का दबाव डालना और ये तक कि तिब्बतन लोगों को अपनी पारंपरिक जीवन शैली छोड़कर शहरी इलाकों में बसने पर मजबूर किया गया। 2006 में चिंगाई तिब्बत रेलवे का निर्माण हुआ, जो चाइना के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन तिब्बतियों के लिए ये उनके जीवन और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। इस रेलवे के आने से चाइनीज प्रवासी लोगों की संख्या बढ़ी और इससे तिब्बतन संस्कृति को अपनाने की चिंता और जनसंख्यिकी बदलावों की समस्याएं सामने आई। चाइनीज सरकार ने तिब्बत में सांस्कृतिक समन्वय पर भारी निवेश किया है, ताकि एक एकीकृत चाइनीज पहचान को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन तिब्बतियों ने इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में देखा है। इन प्रयासों में तिब्बत और बाकी चाइना के शहरों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल है, जैसे जोड़ने की मदद का कार्यक्रम। हालांकि इन सब बदलावों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चाइना की नीतियों पर आलोचना की है और कई मानवाधिकार संगठनों ने तिब्बत में चाइना के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं। तिब्बत निर्वासन सरकार, जो दलाई लामा के नेतृत्व में है, हमेशा से तिब्बत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए आवाज उठाती रही है। चाइना अपनी नीतियों पर अडिग है और दलाई लामा को अलगाववाद का आरोप लगाकर तिब्बत के मामले में उनका प्रभाव कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद तिब्बत में तनाव, अनिश्चितता की स्थिति लगातार बनी हुई है और कई तिब्बतियों को अपने अधिकारों के उल्लंघन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अब जब हम चाइना और तिब्बत के रिश्ते पर सोच रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या होता है एक समुदाय की पहचान, संस्कृति और आत्मनिर्णय का अधिकार? तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तिब्बत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है और ये कहानी आज भी दुनिया भर में अनफोल्ड हो रही है। आपको क्या लगता है चाइना के तिब्बत को लेकर दृष्टिकोण के बारे में? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको इस टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियोस जरूर देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड तक, तब तक के लिए गुड बाय।